ये नहीं, ना, बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें हो क्या गया है बुरहान? कैसी लड़कियों की तस्वीरें दिखा रहे हो तुम मुझे? अब मैं इतना गया गुजरा हूं कि किसी भी यारी गैरी से शादी कर लूं? सालार ने ऐसे तासुफ़ज़दा लहजे में कहा कि नूर तो क्या, बुरहान को भी एक पल के लिए लगा कि सालार को वाकई में शादी की बहुत आग लगी हुई है। बुरहान हैरानी से मुंह खोले सालार की तरफ देख रहा था कि एकदम सालार ने उसकी तरफ मुड़ कर देखा। सालार जो कुन अखियों से ऐन की तरफ देखकर बात कर रहा था, जब बुरहान की तरफ रुख मोड़ा तो एक धमुक्का उसकी गर्दन पर जड़ा। मुंह बंद रखो अपना, ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छी तरह जानते हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। जी भाई। सालार के सर्द से में बुरहान के मुंह से सिर्फ फंसी सी यही आवाज निकली। हाँ, तो कैसी लड़की चाहिए आपको भाई? आप फिर बता दें, मैं वैसी ही लड़की से आपकी शादी करवाऊंगा। बुरहान भी अब फुल फॉर्म में आ चुका था। खैर, शादी तो मैं खुद ही कर लूंगा, तुम सिर्फ लड़की का इंतजाम करो। सालार ने उसे एक ही पल में उसकी अहमियत बता दी, जिस पर वो मुंह बसोर कर रह गया। हाँ तो लड़की। सालार अपनी बेड को खुचाते नजरें ऐन पर टिकाए मसरूर शरारती आवाज में बोला। नूर, जो कब से सालार की लड़की की गिरदान सुन रही थी, अपने गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे से अनजान जल भुन रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ उठाकर सालार के सर पर ही न दे मारे। लड़की का रंग गोरा, सफेद दूध से भी ज्यादा सफेद, कि जब मैं उसे देखूं तो मेरी आंखें चंधिया जाएं उस रंग की रोशनी में। क्या? तो क्या मैं काली हूं जो उन्हें सफेद रंग चाहिए? नहीं तो मेरा रंग तो सफेद से भी सफेद है। आंखें सब्ज होनी चाहिए, चमकती हुई नशे से भरपूर, जो मेरे सर पर चढ़कर मुझे मदहोश कर दे। सालार एक जज्ब के आलम में ऐन को देखता ये सब बोल रहा था। मेरी भी तो सब्ज हैं, इनका नशा नहीं चढ़ा इनके सर पे? हाँ, भरे भरे गुलाबी गाल कि जिसे खींच खींच कर मैं उन्हें और बड़ा कर दूं। हाय, गुलाबी गाल मेरे तो नहीं खींचे, हालांकि मेरे भी भरे भरे गुलाबी गाल हैं जो अब इस चुड़ैल मनहूस के खींचेंगे। सालार उसके सुर्ख चेहरे को देखते अंदाजा लगा रहा था कि तीर बिल्कुल निशाने पर बैठ रहा है। सरशार सा और भी बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगा। बुरहान को सालार इशारे से पहले ही रफू चक्कर कर चुका था, जिस पर बुरहान शो मिस करने पर मुंह बनाता हुआ खामोशी से चला गया। और हाँ, होंठ तो भरे भरे अंगूरी सुर्ख होने चाहिए कि जिन्हें मैं दिन रात बेहुदा आवारा मवाली ना हो तो। अल्लाह करे इसके होंठों पर मधुमक्खियां हमला कर दें, फिर तो इन्हें अंगूरी तो क्या टमाटर जितने होंठ मिलेंगे, जिन्हें ये दिन रात देखकर अब गाहियां ही करते रह जाएंगे। बाल उसके इतने लंबे नहीं होने चाहिए, मुझे लंबे बाल कुछ खास पसंद नहीं, बस कंधों से नीचे होने चाहिए। हाय, कितने दगाबाज हैं ये। मुझे तो कहते थे तुम्हारे बाल बहुत हसीन है, मुझे तो इनसे प्यार हो गया, अब क्या एकदम ही नफरत हो गई इन्हें। सालार ऐन के बालों को देखते हुए बोला, जो कि कोमा में रहने की वजह से कंधे से जरा सा नीचे तक आ रहे थे। कोमा इंसान से बहुत कुछ छीन लेता है, जैसे ऐन से उसकी सेहत उसके बाल छीन लिए थे। सालार उसकी हालत देख देख कर हर पल कुढ़ता रहता था। यकदम सालार की आंखों में नमी सी आ गई थी। अब वो क्या कहता, ऐन की हालत ने एक बार फिर से उसे गमज़दा कर दिया था। सालार मजीद बर्दाश्त नहीं कर सका और दरवाज़ा खोलकर घर से ही बाहर निकल गया और बेमकसद गाड़ी सड़क पर इधर उधर घुमाते आंखों से अश्क बहाने लगा। जल्दी से ठीक हो जाओ ना ऐन, प्लीज। जैसे ही सालार रूम से बाहर निकला, उसी वक्त ऐन की आंख से कतरा बहा था। अगर सालार देखता तो खुश हो जाता कि ऐन में मजीद रिकवरी हो रही है, मगर वो तो सड़कें नापने में लगा हुआ था। कहाँ से आ रहे हो? बुरहान जैसे ही थका हारा कमरे में दाखिल हुआ तो शावर लेकर बालों को तौलिए से सुखाती रुबाब उसे देखकर तड़क कर बोली। रुबाब बिना दुपट्टे के निखरी निखरी सी खड़ी बुरहान की सारी थकन हवा में उड़ा चुकी थी। बुरहान गहरी नजरों से उसका जायजा लेते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था, जो अपने उलिये से बेनियाज अपने करीब आते घूर रही थी। बुरहान ने उसके करीब आकर एक झटके से उसे अपने बेहद करीब किया और उसके नम खुशबूदार बालों में मुंह छुपाकर उसके
कान में सरगोशी की। यहाँ से। बुरहान जो उसके होशरुबा वजूद में गुम था और बेखुदी में क्या बोल गया था वो उसे खुद भी नहीं पता था। यहाँ से मतलब कि किसी लड़की की जुल्फों में गुम होकर आ रहा है। क्या कहा? बुरहान जो उसकी गर्दन पर अपने लब रखने ही वाला था कि रुबाब का मुक्का पेट पर खा के एक झटके से पीछे हटा। आह, मर गया मैं तो। बस। हाँ, और नहीं करना एक्टिंग, बंदर कहीं के। ये मेरा काम है और मुझ पे ही सूट करता है। रुबाब ने उसे ड्रामा करते हुए देखकर लताड़ कर रख दिया। शर्म तो तुम में आज भी नहीं है रुबाब कि तुम किससे मुखातिब हो? मेजर बुरहान सिद्दीक मिर्जा से। बुरहान ने कॉलर खड़े करते हुए एक स्टाइल से बोला। हटो परे कहीं के मेजर वेजर होगे तुम, पर घर की मेजर सिर्फ मैं हूं, समझ आई आपको मिस्टर बंदर? रुबाब नादीदा कैप सर पर रखकर कमर पर एक हाथ रखे और दूसरे से नाक रगड़ते हुए बोलती बुरहान पर बिजलियां गिरा रही थी। और तुम? इससे पहले कि रुबाब कुछ और गोहर अफशानी करती, बुरहान ने उसे अचानक ही अपनी बाहों में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ गया। बुरहान, क्या पागल हो गए हो? तुम नीचे उतारो मुझे। हाँ जान, अब तो आपको हमने अपनी हिरासत में ले लिया है, जिससे अब तो आपकी रिहाई नामुमकिन है। बुरहान उसे बेड पर आराम से लेटाते हुए बोला। और अगर रिहाई चाहिए तो कुछ रिश्वत देनी होगी बेबी। उसके गाल को नरमी से छूते बुरहान उसकी सांसें रोक रहा था। रिश्वत लेना हराम है, लरजती आवाज में रुबाब बमुश्किल बोल पाई, क्योंकि बुरहान की बढ़ती हुई शौक जसारतें उसे झुलसा रही थीं। जब तुम मुझ पर हलाल हो तो फिर हर चीज हलाल हो जाती है बेबी। बुरहान शिद्दत जज्बात से चूर लहजे में उसकी गर्दन पर झुकता बोल रहा था और साथ ही लाइट ऑफ कर दी। सालार काफी देर तक सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा था। आखिरकार थक हार कर वापसी की राह ली और घर पहुंचकर ऐन के पास जाने की बजाय उसके कदम तय खाने की तरफ उठ रहे थे और उसके माथे पर सख्ती के बल नमूदार हो चुके थे। सामने ही आधा जमीन पर और आधा हवा में लटका हुआ जख्मों से चूर वजूद उस वक्त बेहोश पड़ा था। सालार ने कल ही उस पर बिच्छू डाले थे जिनका जहर निकाला हुआ था, मगर जहर ना होने के बावजूद भी ये बिच्छू बहुत खतरनाक थे, जिन्होंने उसके वजूद पर काट काट कर अपने निशान छोड़े थे और उनमें से अभी तक खून रस रहा था। सालार उसकी हालत पर तंजिया मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और पानी की बाल्टी उठाकर जोर से सारा पानी उसके चेहरे पर फेंक दिया। पानी मुंह पर लगते ही उसने हड़बड़ाकर चीखते हुए अपनी आंखें खोली और सामने कुर्सी पर टांग रखे उसे देखकर तंजिया मुस्कुरा रहा था। ये वो शख्स था जिससे उसने मोहब्बत की थी, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, जिसके आगे पीछे फिरते थे, उसके लिए दिन रात तड़पते थे, मगर इस शख्स ने उसे धोखा दिया और किसी और को अपना तन मन धन दीवानगी सौंप दी थी। और वो थी ऐन, सालार की बीवी, जिसे उसने मारने की हर हद पार कर दी, मगर सालार ने उसे फिर भी बचा लिया था। और मेजी, जो यहाँ से भागकर दूसरे मुल्क जा चुकी थी, मगर सालार फिर भी वहां पहुंच गया और 2 साल पहले अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में अपने इस्लामाबाद वाले घर के तय खाने में ले आया था और हर रोज उसे किसी दीमक की तरह खोखला कर रहा था, जो कि जान से मारने से कहीं ज्यादा तकलीफ दे था और उसके एसाब पर बुरी तरह मुतासिर हो रहे थे। कैसी हो माय डियर दुश्मन साहिबा? यकीनन एंजॉय कर रही होंगी। उसकी हंसी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जो सालार को और भी खुशी दे रहे थे। रो और रो, तुम्हारा रोना मुझे सुकून पहुंचाता है। रो और ज्यादा रो, धाड़े मार मार कर रो, चिल्ला कर रो। क्या कसूर था मेरा? क्यों मुझसे मोहब्बत का खेल खेला? क्यों? मेजी से बोला भी नहीं जा रहा था, मगर फिर भी अटकते अटकते मुश्किल से वो चंद अल्फाज बोल पाई थी, वरना तो दिल चिल्ला चिल्ला कर अपना जुर्म पूछना चाहती थी, मगर तकलीफ से इतना ही बोल पाई। जुर्म था तुम्हारा सुहेल खान और माहिविश सुहेल खान की औलाद होना। वो दोनों कातिल हैं मेरी खुशियों के। मेरे बचपन को मसख करने
मेरी ख्वाहिशों के। और सालार की आंखों में नमी आ गई थी जिसे वो महारत से छुपा गया था। और मेरे बाप के कातिल हैं वो, मेरे बाप के कातिल। सालार उसके बाल अपने हाथ में जकड़े चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। मेजी उसके हाथ की सख्ती अपने बालों पर महसूस कर सकती थी जिससे उसके कुर्ब की झलक नजर आ रही थी। सालार ने फौरन खुद को संभाला क्योंकि वो किसी और के सामने अपने आंसू बेमौल नहीं करना चाहता था, और तो मेजी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ये अजियत ना मिलती अगर तुम मेरी ऐन के साथ वो सब ना करती तो तुम यहां ना होती। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, वरना तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा था। सालार सिगरेट मुंह में रखता धुआं उस पर छोड़कर कुर्सी पर बैठ गया। आज क्या सजा दूं तुम्हें? सोचने के अंदाज में उसने उंगली सर पर रखी और फिर चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा। बिजलियां गिराने का बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों पर, तो क्यों ना आज तुम पर ही बिजली गिराई जाए। मेजी उसकी बात सुनकर ही हवास बाख्ता हो गई। तेजी से नफी में सर हिलाने लगी, मगर सालार को कौन रोक सकता था। वो मजे से उस पर तारें बांधकर वक्फे वक्फे से उसे झटके देने लगा, कभी तेज करता तो कभी बहुत आहिस्ता। ऐसे करने से वो उसे तकलीफ के साथ साथ टॉर्चर भी कर रहा था। मेजी बेबसी की तस्वीर बनी अपनी मौत की दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, जो शायद अभी मुमकिन नहीं थी। सालार उसकी हालत पर कह कहे लगाता जा रहा था।